कोशिश करके देख ले, दरिया सारी नदियाँ सारी, दिल की लगी नहीं बुझती, बुझती है हर चिंगारी। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 5.1 का NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है यहाँ पर? बोल रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, A दिया हुआ है 10 और इसका D दे दिया है कितना, 10 दे दिया है। अब आपको इसमें निकालना है इसका 4 टर्म लिखना, फर्स्ट 4 टर्म। तो फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब क्या हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया और A4 हो गया। बस इतना ही निकालना है आपको। तो मेरे पास A1 कितना है बच्चा, A1 दे दिया है 10, ठीक, और यहाँ D 10 दिया हुआ है। अब A2 निकालना है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D होता है। तो A मेरे पास कितना है, 10 है, और D मेरे पास कितना हो गया, 10। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। इसलिए हमको A3 निकालना है। तो A3 क्या होता है, A प्लस 2D। तो A मेरे पास कितना है, 10 है, प्लस 2 इंटू D, D भी कितना है, 10 है। तो कितना आ गया, 10 प्लस 10 है ना, 10 टू ज़ा 20, यानी दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो सिंपल देख सकते हैं कि यहाँ 10 है, फिर 10 में 10 ऐड कर दिए 20 हो गया, फिर 10 में 10 ऐड किया 30 हो गया। सिंपल F4 डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला में बिठा सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। कितना जाएगा, 40 हो जाएगा। तो फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो A प्लस क्या, 3D। तो A प्लस 3D का मतलब क्या हो गया, 10 प्लस 3 इंटू 10, यानी कितना आ गया, 10 प्लस 30, यानी कितना आ गया, 40 आ गया। इस तरह से इसका फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो गया, इसका 10, 20, 30 एंड 40 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 का सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। अब हमको क्या करना है, अब दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। 3 बोला है कि फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कि थर्ड का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 3, 1, -1, -3 एंड सो। तो इसमें क्या बोला है कि फॉर द फ्लोइंग एपीज, मैंने ऑलरेडी एपीज में ये दिया हुआ है, आपको सबसे बताना है इसका फर्स्ट टर्म्स क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, और इसका फर्स्ट टर्म मैंने ए इसका क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालना, मैंने CD निकालना, CD बोल सकते हैं और सिंपल डिफरेंस D बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कहीं से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कहीं से निकाल सकते हैं। तो 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि -3 में से 1 जाएगा तो 2 -2 आएगा, क्योंकि माइनस का संख्या क्या बड़ा है। ठीक है, अब इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 का सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 का, बात करते हैं। तो 4 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ दे फॉर्म एपी, अगर ये एपी फॉर्म करता है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मैंने अगर ये एपी में है तो इसका 3 मोर टर्म्स और लिखना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 8, 16 और एंड सो ऑन। तो यहाँ चेक करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, क्या ले देखते हैं इसका क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 16, ऐसी पता चल रहा है कि डिफरेंस अलग अलग है। तो ये तो AP फॉर्म करेगा नहीं, है ना। लेकिन हम लोग को यहाँ निकाल के दिखाना है कि AP आखिर क्यों नहीं है। तो चलिए देखते हैं, पहले निकालते हैं हम लोग, D1 निकाल लेते हैं। तो D1 क्या आ जाएगा, A2 - A1 है ना, 4 - 2 यानी कितना आ जाएगा, 2 का डिफरेंस आ गया। अब D2 निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। तो D2 क्या जाएगा, 8 - 4 यानी कितना आ गया, 4 का अंतर आ गया। इसे D3 निकाल लीजिए। तो D3 क्या, 16 - 8 यानी कितना आ गया, 8 का अंतर आ गया। हम क्या देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं हम लोग,
क्या देख रहे हैं कि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। जब तीनों यहाँ आपस में बराबर है ही नहीं है तो क्या AP फॉर्म करेगा? कहीं फॉर्म्ड नहीं करेगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन AP, है ना, आर नॉट इन एन AP में नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन 4 का, हाँ, अब अगर मान AP में होगा तो सारा डिफरेंस सेम आ जाएगा। जब सेम आ जाएगा तो इसका 3 टर्म्स और लिखना है। तो 3 टर्म्स और लिखने के लिए फॉर्मूला बताए हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 4 टर्म यहाँ दिया हुआ है। सपोज अगर AP में रहता है तो 5th टर्म लिखने, फिर 5th लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 7 लिखते हैं। तो 5th लिखने का तरीका क्या होता है? A + 4D 6 A + 5D, इसे करके हम निकाल सकते हैं उसको। तो उसका भी क्वेश्चन लोग देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर मेरे पास है, ये क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्या दिया हुआ है? 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन मेरा है। अब इसको चेक करना है कि AP में है कि नहीं। तो वही निकालते सेम, D1 D2 निकालते हैं। तो D1 मेरे पास क्या आ जाएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 3 + √2 में से माइनस कर देते हैं √3 को। तो क्या आ जाएगा बच्चे? इसको ब्रैकेट को हम लोग ओपन करते हैं। 3 + √2 माइनस √3 कट गया, प्लस माइनस √2 आ गया। ठीक, फिर क्या निकालते हैं हम लोग? D2 निकाल लेते हैं। तो इसे दिस माइनस दिस, अगला टर्म में से पिछला टर्म को माइनस करेंगे। तो 3 + 2√2 और माइनस क्या गया? 3 + √2। चलिए अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। 3 + 2√2 माइनस से मल्टीप्लाई कर दोनों को, तो -3 हो गया, माइनस प्लस माइनस √2 हो गया। अब यहाँ कौन घटा? 3 से प्लस माइनस कट गया। अब देखिए 2√2 में से एक √2 चला गया, क्योंकि इसका बगल में प्लस, इसका बगल में माइनस है, ऑब्वियसली घटेगा ये। तो क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। अरे 2√2 माइनस √2, तो √2 जाती क्या है? तो 2√2 में से एक √2 चला गया तो √2 बचेगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं? D3 चेक कर लेते हैं। तो D3 मेरे पास क्या है बच्चे? बताइए D3 क्या है? दिस माइनस दिस निकाल लेंगे, यानी कि क्या? 3 + 3√2 और माइनस क्या? 3 + 2√2। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। 3 + 3√2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस माइनस 2√2। अब यही कट गया, प्लस माइनस 3 कट गया। अब देखिए क्या है? 3√2 में से 2√2 चला जाएगा, यहाँ पे क्या है? √2 आ जाएगा। हम क्या देख रहे हैं यहाँ? D1 D2 D3 तीनों क्या है? √2 है ना। यानी कि यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? हियर मेरे क्या मिल गया हमको? D1 = D2 = D3 इक्वल टू कितना आ गया? √2 आ गया। तो बोल सकते हैं देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस आर इन AP। तो ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, एक इसमें है, AP में है। जब AP में है तो इसका क्या लिखना है? 3 मोटम्स लिखना है। तो इसका 3 मोटम्स क्या जाए? माने क्या है? A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए क्या? A5 चाहिए, A6 चाहिए और A7 चाहिए। 3 को टर्म और निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मेरे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है? √2 आ गया है। तो चलिए देखा जाए इसको। इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले आप। हाँ, तो स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप। अब इसको हम इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए मेरे पास डिफरेंस कितना आया? √2 आया। तो हम A5 लिखते हैं, इसका अगला टर्म लिखते हैं। तो A5 का मतलब क्या होता है? A + 4D। ओके, तो A मेरे पास क्या है? 3 है, प्लस 4 × D। मेरे पास कितना है? √2 है। बस 3 प्लस क्या हो गया? √2 हो गया। आपका 4√2 हो गया। ये 5 टर्म निकल गया, सिंपल। यहाँ 3 है, यहाँ 4 हो जाएगा। इस तरह से क्या निकालेंगे? सिमिलरली A6 क्या हो जाएगा? बताइए A6, वही फॉर्मूला A + 5D, यहाँ से निकाल सकते हैं आप। तो A मेरे पास कितना है? 3 + 5
√2 हो गया, डी मेरा √2 है। इस तरह क्या निकाल सकते हैं, A7 निकाल सकते हैं। तो A7 क्या हो जाएगा, A+6D, यानी क्या हो गया 3 + 6√2। इस तरह से इसका हम 3 मोड टर्म्स को लिख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ताकि मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।